हेलो दोस्तों, बीपीएससी में दो तीन चीज़ बदलाव हुआ है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि 67 का जो रिजल्ट है, ठीक है ना, तो जिस दिन आएगा उस दिन 68 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी तक इसका रिक्तियाँ कितना है उसका कोई साफ नहीं है कि कितना रिक्तियाँ आएगा नहीं आएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें समझना हमको क्या क्या चीज़ है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, 68वीं विज्ञापन तो आएगा वो दिन, जान गया जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 68वीं बीपीएससी आएगा। ठीक है ना, इस बार जो है बीपीएससी का रिजल्ट में स्कोर प्रक्रिया को जानना है कि कैसे होगा, ऑप्शनल क्या होगा। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन के आधार पे इस तरह से नहीं होगा। इस तरह से इसका जो है सबसे पहले चीज़ इसमें समझना है कि जो 68वीं बीपीएससी होगा इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, उसमें 50 प्रश्न कठिन होंगे, इसके लिए अधिक अंकों का निर्धारण किया जाएगा। 50 कठिन प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, 10 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। ठीक है ना, 50 कठिन प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, और 100 प्रश्न होंगे वो 100 नंबर के होंगे। ठीक है ना, सेक्शन वाइज कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल पेपर 200 अंकों का होगा। ठीक है, कठिन प्रश्नों को पहचान करने के लिए अलग अलग स्टार या कुछ पहचान की चिन्ह दिया जाएगा। इसका अलग गलत उत्तर दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग होगी, यानी तुक्का मारने वाले छात्रों के लिए बीपीएससी पीटी पास कर पाना संभव ही नहीं होगी। ठीक है ना, इस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये इस बार जो सोचते थे कि तुक्का मार के हम पास हो जाएंगे वो, ठीक है ना, वो ये वाला चीज़ एकदम 100% याद रखिए कि वो समय गया कि आप तुक्का मार करके पास कर जाइएगा। उसके लिए अब आपको बेस पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे कि हमको लगता है कि जेपीएससी का आप लोग फॉर्मेट नहीं देखे हैं, जेपीएससी का सिलेबस देख लीजिए। जेपीएससी के सिलेबस में भी यही होता है कि सब कुछ पहले से उसको बता दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा, आधुनिक इतिहास से, जैसे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है तो बोलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ये गांधी जी के से एक क्वेश्चन आएगा, सुभाष चंद्र बोस के तरफ से एक क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से सबका दिया हो रहता है। उसी तरह से लगता है कि अब बीपीएससी भी जेपीएससी के ही फॉर्मेट पे, बीपीएससी जो है जेपीएससी के ही फॉर्मेट पे अब जाने के तैयार है। ठीक है ना, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। तुक्का मारने वालों को तो अब असंभव है पास कर पाना। ठीक है ना, तो इससे बढ़िया रहेगा कि आप बेसिकली अपना मजबूत रहिए, डेली प्रैक्टिस सेट दीजिए। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस दीजिएगा उतना ही ज़्यादा फायदा करेगा इसमें। ठीक है ना, अब रेगुलर कौन सा कोई भी चैप्टर को उठाइए, उसका शुरू से अंत तक ख़त्म कीजिए। और जो चीज़ जो लगता है कि ये मेरा बेसिक कमज़ोर है, या जो चीज़ लगता है कि ये सेक्शन मेरा कमज़ोर है, इस सेक्शन को आप कंप्लीट करिए, तभी उपाय है। और एक चीज़ इसमें सबसे बड़ा बदलाव देख लीजिए कि इसमें कठिन प्रश्नों की पहचान, ठीक है ना, कठिन प्रश्नों की पहचान अलग से स्टार या चिन्ह के दिया जाएगा। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, उससे ही बड़ी चीज़ है कि एक प्रश्न गलत उत्तर पर चौथाई अंक काटेगा। अगर एक प्रश्न गलती काटेगा तो 1/4 होगा, 1/4 1/4 इसका कटअप होगा। ठीक है ना, तो और लिखित परीक्षा भाषा को, पेपर को छोड़कर बाकी सब मीडियम में होगा। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि परीक्षा केंद्र से संबंधित विषय में कॉलम में भी परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थी को ऑप्शन देगा। परीक्षा का माध्यम भी आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा माध्यम में चुनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये इसमें है कि अभ्यर्थी वेबसाइट पर आंसर शीट देख पाएंगे, और मुख्य कॉपी का भी स्कैन करके वहाँ पे डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, और पहली बार पीटी के बाद अभ्यर्थी ऐच्छिक विषय बदलने का मौका मिलेगा। जैसे कि होता था कि पीटी का जब एग्ज़ाम होता था तो फॉर्म भराता था, उसी टाइम पीटी के टाइम में ही ऑप्शनल पेपर का वो होता था कि आप ये ऑप्शनल पेपर ले लिए हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है आप बदल सकते हैं, इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो अच्छा से तैयारी कीजिए। ठीक है, बिना अच्छा से तैयारी करने वालों को अब तो कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है ना, अच्छा से तैयारी करिएगा तभी कोई फ़ायदा है, तभी बीपीएससी पीटी पास कर पाइएगा। अभी समय है तो अभी से समझिए। अब इंडिविजुअल चैप्टर बाय चैप्टर दिया जाएगा कि ये चैप्टर से ये पूछ रहे हैं, चैप्टर से ये पूछ रहे हैं, इस चीज़ को समझिएगा तभी तैयारी हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।